रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर। पुतिन की शर्तों के सामने सरेंडर करने से ज़ेलेंस्की ने साफ मना कर दिया है। और दरअसल पुतिन ने एक दिन पहले कहा था कि अगर यूक्रेन हथियार डाल देता है तो रूस युद्ध रोक देगा, लेकिन इस प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की ने पहले की तरह ही नामंजूर कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस रूस पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद रूस ने भी कीव समेत कई शहरों पर हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के सामने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन एक दिन पहले पुतिन ने यूक्रेन से हथियार डालने के लिए कहा था और ऐसा नहीं करने पर उसे तबाह कर देने की धमकी दी थी। लेकिन ज़ेलेंस्की ने इन धमकियों को नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले भी रूस यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए उसके कई शहर तबाह कर चुका है, लेकिन यूक्रेन अपनी जमीन बचाने के लिए लोहा ले रहा है। रूसी हमले में यूक्रेन की बड़ी बड़ी इमारतों से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती हुई दिखाई दी। कई मकान तो मलबे में तब्दील हो गए, लेकिन ज़ेलेंस्की के कदम पीछे नहीं हटे। वो पुतिन की धमकी से डरे नहीं, बल्कि उन्होंने यूक्रेन के लोगों से रूस के खिलाफ लड़ने के लिए एक भावुक अपील की। Нас слышит, кому не стерли память пропагандой, кому не закрыли глаза страхом, кому не изуродовали душу цинизмом, боритесь। यही नहीं, उन्होंने अपनी सेना का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रूस की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। और इसके साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऐसा ही दावा रूस ने भी किया और दोनों देशों के रक्षा मंत्रालय ने इस पर कुछ आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया युद्ध में अब तक यूक्रेन की सेना ने रूस के 44 लड़ाकू विमान और 48 हेलीकॉप्टर मार गिराए, जबकि रूस ये कह रहा है कि उसने यूक्रेन के 90 लड़ाकू विमान और 68 रडार स्टेशनों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन का ये भी दावा है कि उसने रूस के 260 टैंकों को तहस नहस कर दिया। तो रूस ने ये जानकारी दी कि लड़ाई के दौरान उसने यूक्रेन के 700 से ज्यादा टैंकों को नुकसान पहुँचाया। दावा तो ये भी है कि अब तक यूक्रेन ने रूस के करीब 11,000 सैनिकों को ढेर कर दिया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, वो जादुई आंकड़ा जिसका है सबको इंतजार। कहां बनेगी किसकी सरकार? न्यूज़ 18 टारगेट महापोल, सबसे बड़ा दंगल, शाम 4 बजे से सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कहानी एक विशेष जीवन की। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। जिस पर अब रूस की नजरें हैं। अपनी मिसाइलों और रॉकेट के दम पर रूसी सेना इस अहम शहर को हथियाने की फिराक में है, जिसकी आशंका खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने जताई। Жали в Одесу. Завжди відчували в Одесі тільки тепло, тільки щирість. हाल ही में अमेरिका ने भी दावा किया था कि रूस का अगला निशाना ओडेसा शहर है, जिस पर कब्जा जमाने के लिए रूस के जंगी जहाजों ने क्राइमिया से घेराबंदी की है, जो यूक्रेन के दक्षिण में है। और 2014 में उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से वहां रूस की ही सेना तैनात है, जिसके दम पर अब ओडेसा पर कब्जे की तैयारी है, जो यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसे निशाना बनाने के लिए रूस ने कमर कस ली है। और क्राइमिया से ओडेसा ज्यादा दूर नहीं है, दोनों के बीच बस काले सागर का फासला है, और इसलिए माना जा रहा है कि